Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 9, economic aspect of gender. Economic aspect of gender. First, starting this chapter, learning outcomes, divisions of labor at home, informal and formal sectors, invisibilization of women labor, call of awareness. ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है इसका डिस्कसिंग इस चैप्टर्स में किया जाएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट. In Western countries, there was a severe shortage of labor during the years of World War One and Two. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग में वेस्टर्न कंट्रीज जितना सारा है वहाँ पर लेबर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. क्यों बढ़ गया था? क्योंकि इंडिया से लेके जितना सारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज था, ऑल कंट्रीज से वहाँ पर क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑल एवर हर एक कंट्रीज़ में इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत सारा लेबर जो है वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था लेबर्स को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था टोटल वर्ल्ड में. वुमेन स्टार्टेड taking up duties outside the household to ensure that the economy stay aloft while the men were fighting on the fronts. देखो, मैन जो है वो फ्रंट्स एरिया में, मतलब जो बाउंड्रीज एरिया है कंट्रीज़ का, वहाँ पर ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व था, क्योंकि उसको आर्मी का ड्यूटीज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन को उस टाइम आर्मी का ड्यूटीज़ मिल रहा था, और कुछ कुछ काम था जो फ्रंट एरिया में चल रहा था, क्योंकि जो वार है वो बॉर्डर एरिया से लेके इन्वॉल्व था. कौन सा वर्ल्ड? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जो वोमेन है वो क्या किया था, जो उसका ड्यूटीज़ क्या था, घर का आउटसाइड में, उसका घर का सराउंडिंग एरिया में वो काम करते थे. Till then, man had always been considered that the breadwinners and women are homemaker. So मैन जो है उसको बाहर काम का लिए ऑल टाइम रेडी रहना पड़ता था, और वोमेन जो है वो घर में ही काम करता था. However, duties on the time women began working in front in the factories and started in earning money. उसके बाद वोमेन जो है वो उसका ड्यूटीज़ मिला, वो काम करना चालू किया. कहाँ पर? फैक्ट्रीज़ में. एंड स्टार्टेड अर्निंग मनी, और उसके साथ साथ वो मनी भी अर्निंग करने स्टार्ट कर लिया. दे रियलाइज दैट दे हैड इकोनॉमिक वर्थ टू. धीरे धीरे उसका जो वोमेन कैटेगरीज का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा. Nowadays, women across the world are working in various areas. अभी का टाइमिंग में वुमेन जो है वर्ल्ड का अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह में, अलग अलग प्लेस में, मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ में काम करता है, और बहुत सारा वेरियस वर्क, अलग अलग टाइप्स का जो वर्क का वेरिएशन है, वेराइटीज़ है, उसमें इन्वॉल्व रहता है. दे आर वेरीज फ्रॉम द वर्किंग फॉर वेरियस रीजन्स. वो बहुत सारा कारण का पर्पस है, बहुत सारा कारण में वर्किंग करता है. वर्किंग करने का परसेप्शन में मैनी रीजन्स है, बहुत सारा कारण है. सम ऑफ देम वांट टू बी द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, होल्ड सम वर्क आउट नेसेसिटी फॉर द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली. कोई काम करता है, उसको मतलब उसका जो फाइनेंशियली कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको इंडिपेंडेंट करने का लिए, खुद का ऊपर डिपेंडेबल करने का लिए कुछ पॉपुलेशन काम करता है, मीन्स वोमेन काम करता है. उसको फैमिली का सपोर्ट करने का लिए, फैमिली का सपोर्ट किया जाएगा तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ग्रो होगा, साथ साथ फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन भी इंक्रीज होगा. सम वर्क आर क्रिएटेड इन द आइडेंटिटी while some want to use the increase their knowledge. कुछ काम क्या होता है, उसका आइडेंटिटी के बेसिक्स पे किया जाता है, कुछ काम का साथ साथ उसका नॉलेज जो है वो भी इंक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है, उससे क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, डेवलप होता है. द एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो कॉम्प्लेन्स वोमेन वर्क आउटसाइड होम. क्या करता है, देखो वोमेन जो है, जो क्या करता है, उसका जो घर का सराउंडिंग एरिया में जो काम करता है, उससे जो उसका कॉस्ट है, खर्चा है, वो क्या होता है जो मतलब इंक्रीजिंग खर्चा है, जो बढ़ने वाला खर्चा है, वो उसको वो मैनेज कर पाता है. एक्चुअली द चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फैमिली का स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है. मोर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, जैसे कि बहुत सारा न्यूक्लियर फैमिलीज, जिस कारण से
हुआ है। एट प्रेजेंट जनरेशन में मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, एक लॉन्ग फैमिली से लार्ज फैमिली से छोटा स्मॉल फैमिली से और भी स्मॉल फैमिली, इस कारण से हुआ इंडिपेंडेंसी का वजह से, क्योंकि सब लोग अपना खुद का ऊपर डिपेंडेबल रहना चाहिए चाहता है अभी का जनरेशन में, इस कारण से छोटा छोटा फैमिली का स्टार्टिंग हुआ है। देन अर्बनाइजेशन, consumerism and the competitions are some major factors while the first women to take up job। देखो अर्बनाइजेशन जो है, कॉन्ज्यूमराइजेशन है जो है, ये सब क्या है, और एक फैक्टर्स है जिस कारण से वुमेन को जॉब मिलने का, जॉब का जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इन इंडिया में वुमेन वर्क इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। इंडिया में वुमेन का जो वर्क है वो दो जगह में ही है, फॉर्मल सेक्टर्स में भी है और इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी देखा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर which are not taxable from the informal sector while the taxable economic activities are a part of the formal sector। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्या है, वो फॉर्मल सेक्टर में भी है लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जगह ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है। डिविजन्स ऑफ लेबर एट होम, लेबर का जो डिवीज़न है घर का बेसिस में उसको कैसे किया जाता है। इन रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कैसा फंक्शन है उसका जगह डिस्कस किया गया है। इन रूरल एज वेल एज द अर्बन इंडिया, रूरल का बेसिक्स में इंडिया का जो अर्बन एरिया है वहाँ पर क्या देखा गया है कि एडुकेटेड एंड द अनएडुकेटेड वोमेन मैनेज ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक चोर्स। एडुकेटेड वोमेन जिसका जो एडुकेशन लेवल है, पढ़ाई लिखाई जिसका जो किया है, और जो अनएडुकेटेड वोमेन है जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, दोनों का लिए काम जो है वो घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्क देखा गया है। द हाउस वर्क डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली इज अनपेड लेबर। देखो कुछ फैमिली में, फैमिली का जो हाउस का वर्क है वहाँ पर लेबर का काम करता है वुमेन। दिस लेबर इज एक्सक्लूडेड व्हाइल द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। इस यहाँ से क्या होता है, इसको नेशनल इनकम में, इसका जो लेबर का इनकम है उसको नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि वो अनडिपेंडेबल इनकम है। क्लियर। हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग एंड द फिजिकली डिमांडिंग। हाउस वर्क जो है वो क्या है, कंज्यूम वर्क का ऊपर डिपेंडेबल है और फिजिकली इसका देखा गया है। इट इज अ फुल टाइम जॉब, हाउस वर्क जो है वो फुल टाइम जॉब है। हाउएवर इट इज़ इनविजिबल, किस तरह से ये मतलब देखा जाता है, एंड द रिकॉग्नाइज इसको फॉलो किया जाता है। इन द मोस्ट सोसाइटी इवन व्हेन वोमेन वर्क आउटसाइड देयर होम, ज़्यादा से बहुत सारे सोसाइटीज़ वर्क है जहाँ पर क्या करता है वोमेन जो है वो घर का सराउंडिंग एरिया में, घर का आउटसाइड एरिया में काम करता है, वर्क में इन्वॉल्व रहता है। दे आर नॉट सीन एज द ब्रेडवेयर फॉर द फैमिली, दे कंटिन्यू टू द हाउस वर्क। वो लोग क्या करता है, फैमिली का जो वर्क है उसमें वो लोग काम नहीं करता है, लेकिन उसका अदर्स जो फैमिली है जहाँ पर उसको मनी इनकम होगा वहाँ पर जाके वो काम करता है। तो ऐसा कंडीशन हर जगह में देखा गया है। देन द इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर, रियरिंग लिव स्टॉक, गैदरिंग फोडर। इनफॉर्मल सेक्टर का वर्क देखो, एग्रीकल्चर है, रियरिंग लिव स्टॉक है, गैदरिंग फूडर्स है, फील्ड में वर्क है, फील्ड वर्क, फैक्ट्री वर्क आर इंक्लूडिंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये सब जितना सारे वर्क का नाम बोला सब इंक्लूड किया गया है सारे वर्क को, कहाँ पर, इनफॉर्मल वर्क में, इनफॉर्मल सेक्टर में। पेड एंड अनपेड हाउस होल्ड वर्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। हाउस होल्ड का जो घर बनाने का काम है वो भी एक पार्ट है इनफॉर्मल वर्क का। वुमेन मेक अप ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स इन आवर कंट्री। वुमेन जो है वो कंट्री में, इंडिया में वर्क का जो परसेप्शन है वहाँ पर एक सिग्निफिकेंसी देखा गया है किसका, वुमेन का। एमंगेस्ट द रूरल वुमेन जो था, जो रूरल एरिया में काम करता है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एज फार्म लेबर एंड कल्टिवेटर्स।
जो जितना सारा वुमेन रूरल एरिया में काम करता है, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करता है, कल्टीवेशन का पर्पस काम करता है, उसका जो अलग अलग मतलब वर्किंग परसेप्शन को फॉलो किया गया है. दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी बिलोंग टू द दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी बिलोंग टू द इनफॉर्मल सेक्टर. इस टाइप का जो एक्टिविटीज़ है, फील्ड में वर्क का जो एक्टिविटीज़ है, इसको इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल वर्क में इंक्लूड किया गया है. वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट opportunities to a particular group of unskilled women who are not otherwise give the opportunity of work. जितना सब वर्क एम्प्लॉयमेंट के मतलब एरिया में काम करता है, सबको एक वर्क का परसेप्शन मिला है, और सबको मतलब पर्टिकुलरली जॉब का परसेप्शन भी उसका साथ साथ मिला है, मिलने का स्किल रहता है जो अनस्किल वोमेन है उसका लिए. इट हैज़ एनेबल सम वोमेन टू एक्सरसाइज ए डिग्री ऑफ चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. कुछ वोमेन है जिसको अपना डिग्री का बेसिक्स में, जितना पढ़ाई लिखाई का बेसिस में, और उसका काम करने का कंडीशन का बेसिस में, उसका स्टेबिलिटी का बेसिस में का जॉब मिलता है. देन द फॉर्मल सेक्टर में वर्क क्या है? बैंक स्कूल जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, ऑल एवर इंक्लूड द फॉर्मल सेक्टर्स. बैंक, स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा आर कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर. ये सब वर्क को फॉर्मल सेक्टर को वर्क में कंसिडर किया गया है. दिस सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द वर्कर्स हैव फिक्स्ड सैलरीज एंड इंश्योरेंस एंड फेस लेस discrimination. However, in India organized sector, women are oddly under the represented. जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वहाँ पर क्या देखा गया है इंडिया में? फॉर्मल सेक्टर उसको बोला गया है. फॉर्मल सेक्टर के वर्क में उसको इन्वॉल्व किया गया है. इंडिया में मेल और फीमेल पर्सन बोथ कैटेगरीज इसमें इंक्लूड है. इसमें फॉर्मल वर्क में देन उसके बाद देखो, यहाँ पर फिक्स्ड सैलरीज है फॉर्मल सेक्टर्स में, एंड इंश्योरेंस भी है उसका साथ है. बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलता है. देन उसके बाद इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वुमेन एंजॉय बेनिफिट्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, सिक लीव, पर्टिकुलरली एक पर्पस में वो लोग लीव ले सकता है जिस जॉब में वो लोग इंक्लूड है वहाँ से. एंड द मैटरनिटी लेवल्स आर द लेवल्स शेड्यूल्ड इन द कैलेंडर. जो कैलेंडर का शेड्यूल है उसको भी चेंज कर सकता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स का बेसिक्स में. इन 1976 द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पास हुआ है 1976 में, जिसको यहाँ पर फीमेल को बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिला है. और द इक्वल पे गिवन टू मैन एंड वोमेन फॉर इक्वल सिमिलर वर्क. वो लोग यहाँ पर मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन भी उसका सेम मतलब एक ही वर्क में इन्वॉल्व रह सकता है. देन द इनविजिबिलिटेशन ऑफ वोमेन लेबर. देखो वोमेन लेबर जो है उसका जगह बताया गया. वोमेन ड्रिवन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनविजिबल एरियाज फॉर द इनफॉर्मल वर्क सच एज द डोमेस्टिक लेबर एंड असिस्टेंस स्मॉल फैमिलीज एंटरप्राइजेस. वोमेन जो है स्मॉल एरिया में, इनविजिबल एरिया में क्या करता है? जो लेबर का काम करता है, जिसमें कि डोमेस्टिक लेबर का भी काम है, असिस्टेंट लेबर का काम करता है. दिस अपार्ट द अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड लो. इस कारण से उसका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है बहुत ज़्यादा मतलब लो हो गया है. इरेगुलर नो रिकमेंडेशन, उसको कुछ रिकमेंडेशन नहीं मिलता है. वोमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स हैव
Limited ability to the organize in thus the cannot the ensure opportunities of the labor standard for the human right. यहाँ से क्या होता है, लेबर का जो काम है उसको ह्यूमन राइट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। सो वुमेन पर्सन जो है, फीमेल पर्सन जो है, वो इस सब काम करने का परसेप्शन में उसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो डिक्रीज हो गया है। देन द स्ट्रगल्स फॉर जेंडर इक्वलिटी, जब जेंडर का मेल और फीमेल जो कैटेगरी से उसका जब इक्वलिटी का बात आता है तब हैज़ कम ए लॉन्ग अवे फॉर द प्रीडोमिनेंटली पार्टिकुलरली सोसाइटी फेयर मैन हैव मोर अथॉरिटी देन वुमेन। सोसाइटी में मैन को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी दिया जाता है, फैसिलिटीज दिया जाता है वुमेन का तुलना में। वी कैन कंटिन्यू टू द फाइट जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन आवर सोसाइटी थ्रू द एजुकेशंस। हम लोग हमारा सोसाइटी में जेंडर का जो क्लासेस है उसमें ये जगह को फॉलो करता हूँ कि एजुकेशन का बेसिस में मेल का तुलना में फीमेल का क्वांटिटी लो है। हाउएवर दिस रिमेन्स फॉर द नीड्स फॉर द रिड्यूस फॉर द स्कूल ड्रॉप रेट फॉर द डिटेल्स एट आदिवासी गर्ल्स माइनॉरिटीज़। हर जगह में क्या होता है, इसका डिटेल्स देखने को मिल जाता है कि मेल पर्सन का तुलना में फीमेल पर्सन का क्वांटिटी कितना लो है, उसका पोजीशन कितना लो है। इससे क्या होता है, वुमेन का जो क्वालिटी लेवल है उसका बारे में भी पता चल जाता है। देन द केयर ऑफ अवेयरनेस, लास्ट जगह इवन टुडे, आज का सोसाइटीज़ में वुमेन आर प्लेड ए सोशल इविल लाइक अर्ली मैरिज। बहुत सारा वुमेन का साथ किया जाता है सोशली इविल, जिसको क्रिमिनल वर्क बोला जाता है, जैसे कि अर्ली मैरिज, बहुत ही कम एज में मैरिज दे देना, डाउरी डिटेल्स, डाउरी डेथ, मतलब डाउरी जो है वो ना देने का वजह से उसका मतलब जो फैमिली है वो उसका ऊपर टॉर्चर करता है, उसका जो हस्बैंड का जो फैमिली है वो रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स एंड द डोमेस्टिक वायलेंस इट एटसेट्रा। ये सब जितना सारा क्रिमिनल वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन फीमेल कैटेगरीज के ऊपर देखा जाता है। वी नो दैट द गर्ल्स डू नॉट ऑलवेज रिसीव द बेस्ट न्यूट्रिशन। हम लोग देखता हूँ कि गर्ल्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कारण से उसका बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है, इस कारण से हेल्थ का केयर लेना चाहिए उसको। वुमेन themselves are often responsible for many of these tribal attract। हर जगह में वुमेन का ऊपर अट्रैक्ट किया जाता है ऑन द वुमेन पर्सन का ऊपर इन आवर कंट्री। द हाई फीमेल फैसिलिटीज इन्फेंट्स रेट्स हैव रिजल्टेड इन द डिस्टर्ब सब सेक्स रेशियो। इस यहाँ से क्या होता है, इंडिया में कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो जो है मेल कैटेगरीज का बेसिस में फीमेल कैटेगरीज का अमाउंट कम है सेक्स रेशियो में, तो इस कारण से ये सब वेरिएबिलिटी मेनी एक्सपेक्टेशंस फीमेल कैटेगरीज के ऊपर देखा जाता है। मेनी एनजीओ हैव बीन क्रिएटेड टू एडवांस वुमेन मूवमेंट फॉर इक्वलिटी। बहुत जगह में एनजीओ जो है, जो वर्क है, वहाँ से एडवांसमेंट दिया जाता है कि वुमेन जो है उसको भी सोसाइटी में इक्वलिटी है मेल का बराबर। फोकस टुडे, आज का सोसाइटीज़ में इशू फॉर द पब्लिक अवेयरनेस वुमेन राइट्स, पब्लिक में एक अवेयरनेस देखा जाता है वुमेन का राइट्स को लेके। दिस इज डन थ्रू वेरियस मीडियम लाइक स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स एंड द कैंपसिंग। इसका थ्रू में बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स भी अलग अलग जगह में देखा गया है, इसका पर्सपेक्टिविटी का बेसिस है, राइट। ठीक है, थैंक यू।